हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और सब्जेक्ट है BHDC 134 का। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो कि हर बार परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं इस प्रश्न की काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अब तक जितने भी परीक्षाएं प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूअर्स जो कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इग्नू से रिलेटेड ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है आपकी परीक्षाओं के लिए उसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है और साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए वे सभी आपको वीडियो के साथ जो है मिल जाएंगी। ओके, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप स्क्रीन पे अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे, लिखा है प्रश्न कि नमक के दरोगा कहानी का उद्देश्य का विस्तार से वर्णन कीजिए। ओके, आपके इस सब्जेक्ट में एक चैप्टर है जिसका नाम है नमक का दरोगा और नमक का दरोगा कहानी का जो लेखक है वह है मुंशी प्रेमचंद्र। ओके, मुंशी प्रेमचंद्र ने ही इस नमक के दरोगा कहानी को लिखा है। तो इस कहानी का उद्देश्य आपको परीक्षा में पूछा जाएगा और ऐसे अगर प्रश्न ना आए तो ऐसे आपको प्रश्न पूछ सकता है कि नमक के दरोगा कहानी का क्या प्रतिपाद है। ओके, तो प्रतिपाद बोले या नमक का दरोगा कहानी का उद्देश्य बोले, आपको किसी भी तरह से घबराना नहीं है, दोनों का आंसर ही सेम होगा जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे और हेडिंग के तौर पे लिखना है कि नमक के दरोगा कहानी का उद्देश्य। ओके, आपको इस हेडिंग के अंतर्गत लिखना है कि प्रस्तुत कहानी जो है नमक का दरोगा जो है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया एक हृदय स्पर्शी और मर्म स्पर्शी कहानी है और इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने समाज के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि धन के सामने धर्म का हमेशा जो है विजय होता है। अर्थात हमारे पास भले ही अधिक से अधिक धन क्यों ना हो, लेकिन हमारा धन जो है धर्म के सामने तुच्छ है, छोटा है। अर्थात धर्म के सामने उस धन का कोई महत्व, कोई वैल्यू नहीं होता है। समझ गए? प्रस्तुत कहानी जो है नमक का दरोगा, यह कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है और यह एक हृदय स्पर्शी और मर्म स्पर्शी कहानी है और इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने समाज के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि धन के सामने धर्म का हमेशा विजय होता है। किसके सामने? धन के सामने धर्म का हमेशा विजय होता है। अर्थात हमारे पास भले ही अधिक से अधिक धन क्यों ना हो, लेकिन हमारा धन धर्म के सामने तुच्छ है। अर्थात धर्म के सामने उस धन का कोई महत्व नहीं होता है। अब आपको अगले पैराग्राफ में लिखना है कि पंडित अलाउद्दीन जो है नमक का दरोगा कहानी का प्रमुख पात्रों में से एक है। पंडित अलाउद्दीन जो है एक भ्रष्ट आचरण वाला व्यक्ति है और साथ ही साथ वह धन लिप्सा वाला व्यक्ति है। अर्थात वह अपने जीवन में धन को ही सब कुछ मानता है। उसका मानना है कि वह धन से जो है किसी भी व्यक्ति को खरीद सकता है। पंडित अलाउद्दीन जो है एक अमीर व्यक्ति है, उसके पास धन का कोई कमी नहीं है, फिर भी उसे धन की इतनी लिप्सा है कि वह गलत तरीके से धन कमाता है और अपने धन के द्वारा सभी लोगों को खरीदना चाहता है। वह खुद तो भ्रष्ट है ही, साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी भ्रष्ट बनाता है और रिश्वत लेने का संदेश देता है। उसके पैसों के सामने वह वकील, न्यायाधीश, यहाँ तक कि वह अपने आसपास के सभी लोगों को खरीद लेता है। कहने का मतलब यह है कि पंडित अलाउद्दीन जो है एक भ्रष्ट आचरण वाला व्यक्ति है और भ्रष्ट आचरण के साथ साथ उसका जो दिमाग है, मन जो है धन लिप्सा में पूरी तरह से परिपूर्ण है। वह अपने जीवन में धन को ही सब कुछ मानता है। उसका मानना है कि वह अपने धन से किसी व्यक्ति को खरीद सकता है। ओके, वह तो खुद
भ्रष्टाचारी है ही और साथ ही साथ दूसरों को भी भ्रष्ट बनाता है और दूसरे लोगों को रिश्वत देने का संदेश देता है। यहाँ तक कि उसके पैसों के सामने वह अपने पैसों के बदौलत जो है वकील को, न्यायाधीश को, अपने आसपास के कई लोगों को जो है खरीद लेता है। समझ गए ना। अब आपको अगला पैराग्राफ में लिखना है, लेकिन जैसे ही वंशीधर नामक दरोगा से उसका पाला पड़ता है और वह उससे रिश्वत लेने का कोशिश करता है तो वह वहाँ विफल हो जाता है। समझ गए। जब आप कहानी पढ़िएगा तो उसमें एक ऐसा मोड़ आएगा जब पंडित अलाउद्दीन का मुलाकात किससे होता है? वंशीधर नामक दरोगा से होता है। ओके, तो कैसे लिखेंगे आप? लेकिन जैसे ही वंशीधर नामक दरोगा से उसका पाला पड़ता है और वह यानी कि पंडित अलाउद्दीन जो है उससे रिश्वत लेने का कोशिश करता है तो वह वहाँ विफल हो जाता है, क्योंकि वंशीधर जो होता है एक ईमानदार चरित्र वाला अफसर है। वह कतई भी रिश्वत नहीं लेता है। पंडित अलाउद्दीन उसे धन का लालच देकर उसे भी खरीदना चाहता है, लेकिन वंशीधर बिकना नहीं चाहता है, क्योंकि वह एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ चरित्र वाला व्यक्ति है। कहानी के इसी मोड़ से पंडित अलाउद्दीन को यह एहसास हो जाता है कि हमारे जीवन में जो है धन का कोई भी महत्व नहीं है और ना ही हम अपने धन से सभी लोगों को खरीद सकते हैं। वंशीधर जैसे ईमानदार अफसर से मिलने के बाद पंडित अलाउद्दीन जो है जीवन में यह शपथ लेता है कि अब से गलत तरीके से वह किसी से पैसे नहीं कमाएगा, बल्कि ईमानदारी से अपने जीवन में धन को अर्जित करेगा। अतः मुंशी प्रेमचंद जी ने वंशीधर जैसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के द्वारा पंडित अलाउद्दीन जैसे भ्रष्टाचारी और धन लिप्सा से युक्त व्यक्ति के चरित्र में बदलाव लाने का प्रयास किया है। यही मुंशी प्रेमचंद जी के नमक का दरोगा कहानी का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। समझ गए। तो ऐसे आप करके आपको एग्ज़ाम में लिखना है और अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो आप जो है अपने तरीके से भी अच्छे से लिख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के अंत में यह कह दूं कि अगर आपको इसका PDF चाहिए और चाहते हैं कि इसका PDF आपको मिल जाए जिससे कि आपको प्रिंट कराने में सुविधा हो, तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू लर्नर। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ पर आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पर इस सब्जेक्ट के बहुत सारे PDF जो हैं उपलब्ध हैं। और शायद आपके जो कोर्स हैं BAG या BCom BSc जो भी कोर्स हो, उन सभी सब्जेक्ट का जो है PDF जो है क्वेश्चन आंसर का टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, अवेलेबल है। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।